नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये घटना राहुल की बहन सोनम के साथ घटी थी, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली में रह रही है। और ये कहानी दोस्तों राहुल ने सेंड की है, और ये कहानी दोस्तों मैं आपको राहुल के ही शब्दों में सुनाऊंगा, जो कि उसके शब्द हैं। तो आइए दोस्तों, कहानी को बातों बातों में शुरू करते हैं। और कहानी सुनने से पहले दोस्तों अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। मैं रोहतक में रह रहा हूँ। मेरी बहन की लगभग 1-2 महीने के बाद शादी थी, यानी 27 अगस्त की मेरी बहन को शादी थी। और हम लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन एक तरफ दिल नर्वस भी था, क्योंकि दोस्तों जब आपको पता है जब कोई अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाता है, विदाई लेता है, तो कैसा महसूस होता है, मम्मी पापा पर क्या गुजरती है, ये सब दिल बैठाने वाली बात थी। लेकिन एक तरफ शादी का माहौल था जो काफ़ी खुश था, और सोनम भी बहुत ज़्यादा खुश थी शादी करने के लिए, क्योंकि दोस्तों सोनम की लव मैरिज हो रही थी। और दोनों परिवार वाले भी खुश थे, क्योंकि उनकी आपसी बात बिल्कुल सही बनी थी और सब कुछ सही चल रहा था। तो दोस्तों धीरे धीरे समय करीब आता है और दोनों की शादी हो जाती है। सोनम और उसके जो हस्बैंड है दोस्तों, उनका जो भी नाम हो आप रख लो, जो भी आपका मन करे, कुछ भी नाम, कृष्ण, मोहन, जो भी आपका मन करे वो नाम रख लो उसके हस्बैंड का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों राहुल अपनी बहन की शादी करवा देता है, और उनके फैमिली में काफ़ी लोग आते हैं। शादी 80 से हो जाती है, और उन दोनों को दोस्तों विदा कर दिया जाता है। फिर लगभग 10 दिन के बाद वापस आती है। फिर वो वहीं पर घर पर रहती है। 1 महीने के बाद वो वापस वहीं चली जाती है दोस्तों। कुरुक्षेत्र में वो रहने लगती है दोस्तों। कुरुक्षेत्र में उसकी शादी की गई थी, वहाँ पर वो रहने लगी थी। पर धीरे धीरे समय बदलता गया। फिर उनके जो जीजा जी के जो वो थे दोस्तों, पिताजी, सास ससुर होते हैं, वो दोस्तों किसी रेलवे में काम करते थे। वहाँ पर रेलवे क्वार्टर आपने देखे होंगे दोस्तों, जो रेल के पास, रेलवे स्टेशन के पास होते हैं, या फिर जो बड़े स्टेशन होते हैं उनके पास ये रेलवे क्वार्टर्स होते हैं, वो वहीं पर रहते थे। और उनके जीजा जी भी वहीं पर रहने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर काम तो कुछ होता नहीं था। जीजा जी भी नौकरी करते थे, वे भी 3-4 महीने में एक बार घर आते थे। ऐसे उनका माहौल बदलता गया और वो कुरुक्षेत्र में रहने लगे थे। शादी उनकी दिल्ली हुई थी दोस्तों। कुरुक्षेत्र में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उनके ससुर थे रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन में काम क्या करते थे, जो कर्मचारी थे उनको संभाल, यानी दोस्तों सुपरवाइजर होता है ना, जैसे कंपनी का, जिसके नीचे 15-20 लोग काम करते हैं, वैसे ही उनके पिताजी थे दोस्तों, सास ससुर जो जीजा जो भी है दोस्तों, अच्छे से उनका काम चल रहा था। तभी एक दिन राहुल की एक परीक्षा आती है। समय नज़दीक आता है। लगभग 3-4 महीने शादी के गुजर चुके थे। राहुल परीक्षा की अच्छी तैयारी कर रहा था। उसकी तैयारी भी अच्छी थी, और वो परीक्षा देने के लिए दिल्ली जा रहा था, जहाँ पर उसकी बहन तो वापस आ गई थी दोस्तों कुरुक्षेत्र में। रोज दिल्ली उसका पेपर था, तो वो कुरुक्षेत्र रुक रहा था, ताकि वो अपनी बहन से, जीजा से मिल सके। ऐसे कुछ वहाँ पर रुकने के लिए कह रहा था। तभी उसकी माताजी बहुत नर्वस थी, और बार बार राहुल को देखकर चिंतित हो रही थी, क्योंकि उसे लगे वो, अब क्या बताऊं दोस्तों, मुझे भी नहीं पता, कुछ ऐसा हुआ था वहाँ पर। फिर राहुल को देखकर वो चिंतित थी। राहुल जब घर आ जाता है शाम को, पढ़ाई यानी कोचिंग करने के बाद शाम को घर आता है, उससे अगले दिन उसका पेपर था, तो उसकी मम्मी कुछ नहीं कहती मुंह धो ले और सो जा, कल सुबह एग्जाम के लिए निकल जा। बिल्कुल मायूस शब्दों में दोस्तों, जैसे कैसे किसी को कुछ हुआ हो, या फिर ऐसे अनजान सी बन रही हो, ऐसे राहुल को बोलती है। राहुल ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इग्नोर सा कर देता है, और ऊपर खाना पीना खा के और आराम से सो जाता है। जब सुबह वो एग्जाम के लिए निकलता है, तब वो अपनी मम्मी और पापा को देखता है। उनके थोड़े से होश उड़े हुए थे, यानी आप समझते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही नर्वस। अब की बार राहुल से डटा ही नहीं गया। अब की बार उन्होंने पूछा कि क्या हुआ ऐसा, कि आप ऐसा मुँह क्यों बना रहे हो। तब उसके मम्मी पापा कहते हैं तुम्हारी दीदी के साथ वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हुई है जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। वहाँ पर बहुत ही अजीब सी घटना है, जो मतलब नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। ऐसी घटना वहाँ पर हुई है, तुम्हारे सास ससुर जो भी है ना, वहीं पर ऐसी घटना हुई है। राहुल थोड़ा सा एक बार तो सोचता है, लेकिन ठीक है मैं जाके देख लूँगा, वहाँ पर मिल लूँगा। राहुल अपने एग्जाम के लिए दोस्तों अपने घर से निकल जाता है, और वो कुरुक्षेत्र में पहुंच जाता है। और वो अपनी दीदी बहन सभी से ऐसे बातें करता है, दीदी से दोस्तों, और जीजा जी, सास ससुर सभी से बात करता है, और उनसे पूछता है कि ऐसे क्या हुआ। तभी वो फ़ोन पर दोस्तों, जो उनकी दीदी है दोस्तों राहुल की, उसने तो अपने घर पर फ़ोन पर मम्मी को बताया था। मम्मी ने राहुल को थोड़ी बहुत बात बताई, और राहुल से कहती है कि तुम जा कर ही पूछ लो। राहुल दोस्तों अपनी दीदी के घर वहाँ चला जाता है, और जीजा से मिलता है, सास ससुर से सभी से मिलता है। और वहाँ पर ऐसी घटना हुई थी, वो राहुल को बताने लगते हैं। जैसे ही दोस्तों वो क्वार्टर में तो रह रहे थे, क्वार्टर में खाना बना रही थी, जो उसकी दीदी थी राहुल की, खाना बना रही थी।
जो ससुर सास थे वो भी पास में बैठी थी, देवरानी थी वो भी उसके साथ काम करवा रही थी। चाय के साथ साथ कुछ और बना रहे होंगे दोस्तों, जो दोपहर में नाश्ता जो भी हम खाने पुलाव जो भी खाते हैं सुबह सुबह वो बना रहे थे। तभी वहाँ पर एक साइड में से एक पुराना सा घर दोस्तों, वहाँ पर एक व्यक्ति निकलता आता है, जहाँ जिसके पास ना ही कपड़े, फटे फुटे पुराने कपड़े, जिसके हाथ छिले हुए, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी, जिसका माथा चौड़ा हुआ, जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। देखने में काफ़ी डरावना लग रहा था। जीजा जी भी उस आदमी को बाहर से देख रहे थे और वो आदमी दौड़ता दौड़ता वहाँ पर आता है दोस्तों, घर के अंदर घुस जाता है। जीजा जी रोकने की बहुत कोशिश करते हैं और ससुर जी भी रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डर इतने जाते हैं, वो कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है, सीधा रसोई के अंदर चला जाता है। देवरानी जी उसकी जो दोस्तों दीदी थी, राहुल की देवरानी दीदी और सास एकदम से चिल्ला पड़ते हैं और वो सीधा सा एकदम सीधा जाता है दोस्तों, और जो दीवार में इतना सफेद था और वो दीवार के अंदर चला जाता है और बाहर निकल कर गायब हो जाता है। ये घटना दोस्तों राहुल की दीदी के साथ ऐसी घटी कि उसे नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल था। वो लोग काफ़ी डर गए थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्होंने प्लान बना लिया था कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनके ससुर जी ने भी ये थोड़ी सी अनुभव सा हुआ दोस्तों, क्योंकि रेलवे के स्टेशन के पास कई लोग मतलब रेल के नीचे आके मर जाते हैं, बिल्कुल सामने आकर मर जाते हैं, तो उनकी जो आत्माएं होती हैं वो आसपास भटकती रहती हैं, जिनका अनुमान हम नहीं लगा सकते। ऐसे ससुर जी ने बताया सभी को ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पर डर का माहौल इतना बदल चुका था। उसकी राहुल की दीदी, देवरानी, सास सबको काफ़ी डरी हुई थी। फिर उन्होंने प्लान बना लिया था कि इस घर को बदल लेंगे, जो एक क्वार्टर है दोस्तों इसको छोड़ देंगे और कहीं पर घर रह लेंगे और यहीं से अप डाउन कर लेंगे। तो दोस्तों वो जो उसकी जीजी और जीजा थे दोस्तों राहुल को, उन्हें वापस दिल्ली भेज दिया गया। वो वहीं पर आराम से रहने लगे और उनके सास ससुर ने कहा जब तक यहाँ सब कुछ ठीक ना हो जाए वापस उन्हें नहीं बुलाऊंगा। तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक होने का कोई काम ही नहीं था दोस्तों। इसके कारण ससुर जी ने वहाँ पर नौकरी छोड़नी पड़ी, यानी ट्रांसफ़र करवाना पड़ा। और दोस्तों वो भी दिल्ली में ही चले गए, हाथ पैर जुड़वा, कैसे भी प्रार्थना की होगी। स्टेशन मास्टर जो होता है ना दोस्तों रेलवे से, उससे प्रार्थना की सर मेरी बदल दीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। स्टेशन मास्टर दोस्तों उसने भी थोड़ी समय लिया, उसने 8-10 दिन का, फिर उसने बदल दी, फिर वो दिल्ली में रहने लगे। और ससुर को भी दोस्तों काफ़ी डर लगने लगा था। वो जब भी दिल्ली में रहते उनको वो घटना याद आती है, कैसे वो व्यक्ति डरावना से घर के अंदर घुसता है, सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और सीधे रसोई के अंदर जाता है और बाहर निकल जाता है। फिर ऐसे ऐसे कुछ हुआ दोस्तों, फिर वो दिल्ली में रहने लगे दोस्तों। जो जीजा जीजी थे दोस्तों राहुल को, वो वहीं पर रहने लगे और वो अभी तक वहाँ पर नहीं गए हैं। और सास ससुर ने भी वो जगह छोड़ दी और अच्छा सा मकान वहाँ पर तो वहीं पर अब तो कुरुक्षेत्र में बन रहा है दोस्तों फिलहाल तो, लेकिन सब कुछ सही हो गया है। और ये घटना ऐसी थी दोस्तों जो राहुल की दीदी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये कहानी दोस्तों राहुल ने बहुत ही अच्छे शब्दों में सुनाई थी मुझे। तो बताइए दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे कहानी सुनाने के लिए हौसला देता है। तो दोस्तों ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले शनिवार को।